बिहार के पटना में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तानी मंत्री बिलावल के खिलाफ निकाला मोर्चा। श्रीनगर में भी बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो के खिलाफ की नारेबाजी, कार्यकर्ताओं का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो के खिलाफ जताया विरोध। यूएनएससी में बिलावल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। जम्मू में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध किया। बिलावल ने पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी ने जम्मू में बिलावल के पुतले के साथ जताया आक्रोश, प्रधानमंत्री के अपमान पर फूंका पुतला, कहा प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाक के पास खाने के लाले पीएम पर कर रहे हैं बयानबाजी, पहले अपना घर संभालें फिर बयानबाजी करें। गुजरात के जामनगर में भी सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, पाक विदेश मंत्री के पुतले को मारे जूते, नारेबाजी करते हुए फूंका पुतला। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ता पाक के विदेश मंत्री का पुतला भी फूंक रहे थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी का प्रदर्शन, अटल चौक पर फूंका बिलावल का पुतला, कहा प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुंबई के दादर में बीजेपी का प्रदर्शन, ढोलक और मंजीरे के साथ विरोध जताया, बिलावल के खिलाफ की नारेबाजी। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, पाक विदेश मंत्री बिलावल के खिलाफ खोला मोर्चा, जलाया पाकिस्तानी झंडा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। बिलावल भुट्टो पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता का बयान, कहा बिलावल के खून में कसाईपन, बिलावल भुट्टो एक फेल नेता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पाकिस्तानी मंत्री बिलावल पर कड़ा प्रहार, अपना देश संभालने की नसीहत दी, कहा उनकी क्या औकात, पहले अपना देश तो संभाल लें। बिलावल भुट्टो की क्या बखत है, पहले देश संभाल ले, देश बचेगा कि नहीं बचेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भुट्टो परिवार पर बयान, कहा ये भुट्टो वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल ने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरे देश का किया अपमान। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने पाकिस्तानी मंत्री बिलावल पर बोला हमला, कहा भुट्टो को पता नहीं वो हमारे देश के मुंशी के पोते हैं, कुछ भी कर लें हमारे पीएम की बराबरी नहीं कर सकते। बिलावल के बयान पर अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीद परिषद ने जताई नाराजगी, अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की निंदा की। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री का जवाब, झूठ से लंबे समय तक राजनीति संभव नहीं, गलवान तवांग में सेना के शौर्य दिखाया, सेना के शौर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा चीन पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल, सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए थे सवाल, राहुल की राष्ट्रभक्ति प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। राहुल और बिलावल की भाषा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने बताया, एक पूछा दोनों में क्या है रिश्ता, राहुल बताएं उनके लिए राष्ट्र बड़ा या राजनीति। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पहले छोटे छोटे देश भी दुनिया को डराते थे, आज भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जवाब, कहा यह 62 नहीं 22 का भारत है, मजबूत भारतीय सेना है, गुपचुप चीनी अधिकारियों से मिलते हैं राहुल गांधी। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है
जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। राहुल का चरित्र जयचंद जैसा, कहा सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं राहुल। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को सच्चाई से कोसों दूर बताया। कहा यह भारत 1962 वाला भारत नहीं, दुनिया की सबसे वीर सेना भारत के पास है। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा सेना के शौर्य पर कांग्रेस ने हमेशा उठाए सवाल, कई बार मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, भारत की जीत पर दर्द क्यों। राहुल गांधी पर सीएम योगी का हमला। कहा राहुल की हरकत बचकाना, राहुल ने सेना का किया अपमान, कांग्रेस का चरित्र फिर सामने आया, जवानों और देश की जनता से माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का बयान अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला। राहुल गांधी को चिराग पासवान की नसीहत। का नहीं होना चाहिए सेना का अपमान, राजनीति के लिए ऐसा बयान ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल के बयान को लेकर हमला। कहा लगता है कांग्रेस ने चाइना के साथ लाइफ टाइम वाला एमओयू साइन किया है। राहुल के बयान से स्पष्ट है कि उनकी वफादारी का। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तंज। कहा कब तक झूठ बोलकर सेना पर उठाते रहोगे सवाल, सेना के शौर्य जग जाहिर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, चीन डोकलाम के पास कर रहा है निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह चिंताजनक है, चीन पर कब होगी चर्चा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी का किया बचाव। कहा राहुल सेना पर नहीं उठा रहे सवाल, सरकार से चर्चा की कर रहे मांग। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी राहुल गांधी का बचाव किया, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सिर्फ ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तवांग के स्थानीय लोगों ने की भारतीय सेना की तारीफ। कहा बहुत बदल गया है तवांग, इंडियन आर्मी की वजह से माहौल बिल्कुल शांत। राजस्थान के दौसा अलवर हाईवे पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, भारत जोड़ो यात्रा का रूट भी बाधित किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों ने किया चक्का जाम। युवा किसानों बेरोजगारों को लेकर के प्रदर्शन किया है। शामिल वो लोग भी जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार को लेकर के गहलोत सरकार पर हल्ला बोला। माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति कुर्क, करीब 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। लखनऊ के डॉली बाग में 2 प्लॉट जब्त किए गए। माफिया मुख्तार की संपत्ति की कुर्की, पहले कराई गई मुनादी, डुगडुगी बजवाकर पुलिस ने करीब 8 करोड़ के 2 प्लॉट किए कुर्क। गाजीपुर जिले की पुलिस ने की कार्रवाई। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के मेगा विरोध मार्च में शिंदे सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बताया दशानंद, हजारों एमवीए कार्यकर्ता और नेता सामने आए। मुंबई के बीजेपी का माफी मांगो आंदोलन, हाथों में तख्ती लेकर महाविकास अघाड़ी के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का विशाल मोर्चा, मार्च से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता और पुलिस में भिड़ंत, हुआ जोरदार हंगामा। पठान फिल्म पर वीएचपी ने जताया ऐतराज। कहा फिल्म में अश्लीलता की सारी हदें पार की गई, भगवा रंग का अपमान कर पूरे समाज का अपमान किया गया। राजस्थान के अलवर में फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, सिनेमा हॉल में फिल्म न चलने की धमकी दी। शराब कांड को लेकर के फूटा लोगों का गुस्सा। बिहार के पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। नीतीश कुमार के बयान को बताया निंदनीय, उचित एक्शन न होने पर आंदोलन की चेतावनी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का पलटवार। कहा मेरे रिश्तेदार के यहां शराब पकड़े जाने की बात निराधार, माफी मांगे नहीं तो करूंगा मानहानि का मुकदमा।
बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक मरने वालों की संख्या हुई कुल 76। छपरा में 70, सिवान में 5 और बेगूसराय में 1 की गई जान। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, पूछा शराब बंदी में कैसे बिक रही है शराब, महागठबंधन सरकार पूरी तरह फेल हुई। बिहार में शराब कांड पर बोले नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, कहा नीतीश कुमार संवेदनहीन, उन्हें डॉक्टरी सलाह की जरूरत, नीतीश कुमार पर केस दर्ज होना चाहिए। बिहार शराब कांड पर चिराग पासवान का बयान, कहा राज्यपाल से मिलकर मौत मामले पर सौंपेंगे ज्ञापन, कार्रवाई की भी मांग करेंगे। दिल्ली में एफसीसीआई के 55वें वार्षिक सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। आज दुनिया की 5 फैबुलस की अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। पंजाब के पटियाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनआईएस छात्रावास ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया, कहा बहुत कम वक्त में 300 बेड का यूथ हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। 25वीं पूर्वी परिषद क्षेत्रीय बैठक में हुए शामिल। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई चर्चा। लखनऊ में आयोजित पीएसी की स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, कहा 2001 में यूपी के पीएसी ने किया था पराक्रम का काम, आतंकवाद को हराया था। यूपी के लखनऊ में याजदान बिल्डिंग गिराने के दौरान हादसा, मलबे में दबी गाड़ियां, एलजीए की टीम मौके पर से भागी, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की पेशी हुई। आफ्ताब ने वकील से बात के बाद बेल याचिका की बात कही है, कोर्ट ने उनकी याचिका को पेंडिंग रखा है। देहरादून अंकिता हत्याकांड पर एडीजी वी मुरुगेशन का बयान सामने आया, कहा सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा 500 पेज की चार्जशीट, 100 गवाहों के साथ पुलिस चार्जशीट करेगी दाखिल, पुलिस के हाथ लगे हत्याकांड के कई सबूत। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दोषियों की रिहाई के विरोध में दायर अर्जी खारिज की गई है। बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी थी। यूपी के सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में नमाज पढ़ते छात्राओं का वीडियो वायरल, बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग की है, स्कूल के प्रिंसिपल ने वीडियो से किया इनकार। एक्शन में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, लापरवाही बरतने वाले अफसरों की खैर नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश, सेक्टर 58 थाना में अचानक पहुंचकर किया निरीक्षण। यूपी के गोंडा में भ्रष्टाचारियों का भांडाफोड़, 68 ग्राम सभा में विकास के नाम पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए के गबन का आरोप, गांव के प्रधान और सेक्रेटरी पर मिली भगत का आरोप। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में एक्शन, बारामूला में जमात इस्लामी की संपत्ति अटैच, संपत्तियों को अटैच करेगी एसआईए, टेरर फंडिंग से बनाई गई थी प्रॉपर्टी। हरियाणा के अंबाला में हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हेरोइन की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। मुंबई के घाटकोपर में हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है, आसमान तक धुएं का गुबार देखा जा सकता है, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं होगा। तेलंगाना में घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। दिल्ली के फिनिक्स हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की वजह बताई जा रही है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुरादाबाद में मालगाड़ी हुई डीरेल, यार्ड में रेल लाइन से उतरे ट्रेन के 2 डिब्बे, किसी के नुकसान की कोई सूचना नहीं। यूपी के प्रयागराज में सड़क हादसा, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी स्कूल बस, हादसे में 2 छात्र जख्मी, 30 से ज्यादा लोग घायल, सभी छात्रों का इलाज चल रहा है। यूपी के बहराइच में दाल मिल में मशीन की बैरिंग टूटने से हादसा हुआ है, मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के झांसी में कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पति पत्नी हुए जख्मी, आरोपी कार सवार मौके से फरार, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया हॉस्पिटल। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे खड़ी बस में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीमें, आग पर पाया गया काबू।